बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गर्ल्स फैशन हब बाय सबा शेरियार। आज चूड़ीदार पजामे की ऐसी टेक्निक आपके पास लेके आई हूँ कि अगर आपका कपड़ा चौड़ाई में कम और लंबाई में ज़्यादा है, जैसे नॉर्मली गर्मियों सर्दियों के कपड़े जो हैं हमारे आते हैं वो इसी तरह आते हैं, तो उससे फिर चूड़ीदार पजामा स्क्वायर कट शेप में बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आप देखें कि अब इस पोजीशन में आप कैसे एक लंबाई में बहुत ज़्यादा जो है मुझे चुन्नटें भी चाहिए और अच्छा चूड़ीदार पजामा चाहिए जिसकी अच्छी खासी चुन्नट्स आएँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, जो मेरा साइज़ है तकरीबन 34 इंचज़ है जो मैंने तैयार चाहिए मुझे, तो मैं उसमें 2 इंच सिलाई का हक डालूँगी। तो ये मेरे पास कपड़ा खोल के मैं आपको दिखा रही हूँ। खोल के मुझे ये मेरे पास है 36 इंचज़ ही पूरा है। अगर आपके पास ज़्यादा है चौड़ाई में तो आप थोड़ा बहुत उधर से रिमूव करेंगे, ठीक है। सिलाई का हक डालना है आपने। 34 तैयार है तो 2 इंच सिलाई का हक डाल के 36 इंचज़ जो है मुझे चौड़ाई चाहिए। अब फार्मूला कुछ इस तरह है, लंबाई में जो कपड़ा है मुझे 36 इंचज़ प्लस 36 इंचज़, तो वो मेरे पास हो जाएगा 72 इंचज़। तो मैं लंबाई में कपड़ा जो है 72 इंचज़ रखूँगी और चौड़ाई में कपड़ा 36 इंचज़ ही रखूँगी। मेरे पास जो है बाय चांस जो है चौड़ाई में 36 इंचज़ ही है, ठीक है। आपने ये याद रखना है, चौड़ाई में सिलाई का हक डालना है। जितना सिलाई का हक डालेंगे तो लंबाई उससे डबल करेंगे, ठीक है। तो मैं अब ये आपके सामने मेजर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये 36 इंचज़ जो है ऑटोमेटिकली मेरे पास पहले से ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो अब लंबाई में कपड़े को जो मैं देखूँगी तो वो 36 इंचज़ प्लस 36 इंचज़ रखूँगी, ठीक है। तो आप ये देखें मैं किस तरीके से आपके सामने ही एक एक स्टेप करूँगी। स्टिचिंग बहुत आसान हो जाती है अगर आपने कटिंग कर ली है। तो मैं इसीलिए आपके सामने स्टेप बाय स्टेप ही करूँगी ताकि आपको जो न्यू हैं बिगनर्स हैं उनको भी ये चीज़ समझ आ जाए। तो ये देखिए लंबाई में मैंने कर लिया, तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा, तो ये मैं इधर से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इधर से कट लगाएं और इसको अलग ही कर लें, क्योंकि हमें टोटल इतना ही चाहिए 36 इंचज़ चौड़ाई कपड़े की खोल के और 72 इंचज़ लंबाई चाहिए। तो ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा इधर से मैं रिमूव कर रही हूँ। अब रिमूव करने के बाद जो है मैं इसको इसी तरह ही फ़ोल्ड कर लूँगी, जैसे कपड़ा आता है फ़ोल्ड हुआ हुआ उसी तरह फ़ोल्ड करके मैं इसको प्रेस लगा लें पहले, वैसे बेहतर है। तो इस तरह फ़ोल्ड करने के बाद जो है हम सिलाई लगाएंगे ये वाली, ठीक है। इसी तरह ये वाली सिलाई लगाएंगे। चले मैं आपको ऐसा करती हूँ, कपड़ा जो है बिछा के मैं आपको समझा देती हूँ, इजीली आपको समझ आ जाएगी। देखिए कपड़ा मैंने फ़ोल्ड करके बिछा दिया है। तो ये 36 इंच चौड़ाई थी तो मैंने फ़ोल्ड किया तो ये 18 इंचज़ की आ रही है। तो अब मैं सिलाई लगाऊंगी ये एक कॉर्नर पे। ये देखें ये इस तरह बिछा लिया। मैं अब आपको समझा रही हूँ, अच्छे से समझ लें, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैं इस तरफ एक तरफ सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए डबल कपड़ा है, ये इधर सिलाई लगाऊंगी और इसी तरह दूसरी साइड पे भी इधर ही सिर्फ सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। ये कपड़ा फोल्ड हुआ है तो इधर सिलाई लगाने के बाद जो है फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मशीन पे मैं रख के सिलाई भी लगा देती हूँ आपको। इसी तरह मैंने एक तरफ सिलाई लगाई और अब मैं ये दूसरी तरफ भी इसी तरह सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद अब एक और चीज़ है, अब आपने इसकी बाकी सिलाई कैसे लगानी है कि ये बिल्कुल एक बैग बन जाए, थैला बन जाए। तो ये देखिए ये इधर से ओपन है और इधर से बंद है। इसको इधर त्रिकोण बनाएं। त्रिकोण बनाने के बाद ये यहाँ से जहाँ पर ये त्रिकोण पूरी हो रही है, देखिए ये यूँ ट्रायंगल बन रहा है और जहाँ पे ये त्रिकोण पूरी हो रही है देखिए यहाँ पे हो रही है। तो मैं यहाँ से कपड़े को ऐसे होल्ड करूँगी और फिर पिछला वाला कपड़ा छोड़ दें, जहाँ पे मैंने बस निशान लगाना है यहाँ से इसको फोल्ड करें, एक कपड़ा छोड़ के इसको इस तरीके से खोल लें। अगर समझ नहीं आई तो दोबारा से इस वीडियो को देख लें यहाँ से, ठीक है। स्टॉप करें तो और दोबारा से देख लें, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। फ़र्स्ट टाइम आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी लेकिन आप इससे यूज़ टू हो जाएंगी। अब इधर से दोनों चीज़ों को पकड़ के अब ये एक सीधी ही लंबी सिलाई है, ठीक है। तो आपने इसको इसी तरह यहाँ से शुरू करना है और बस सिलाई लगाती जाए। आप सोच रहे होंगे कि अभी कटिंग नहीं हुई, तो कटिंग होगी। पहले इसका थैला बनता है, बैग बनता है, तो जो ओपन नहीं होता और टोटली जो है ये बंद होता है। ये मैंने कनी वाली साइड भी रिमूव नहीं की ताकि आपको सीधा और उल्टे का समझ आ जाए, ठीक है। ये उल्टी साइड है, सीधी साइड अंदर है। तो ये मैं
इसी तरह सिलाई लगाऊंगी। और आपको दिखाने के लिए कनी बेहतर यही है कि कनी वाली जो साइड है, जो कॉर्नर है, इसको रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि इसमें फिर सीधा करने में मुश्किल होती है। अब ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, तो ये कुछ इस तरह की शेप है। आप इसको अच्छे से बिठा लें। मैं अकेली थी और खींच खींच के इसको सेट करना पड़ता है, बिल्कुल इवन होना चाहिए कपड़ा। तो अभी मैं अकेली थी, मेरे पास कोई भी नहीं था ऐसा बंदा जो मेरे साथ इसको ज़रा जो है खींच तान के ज़रा इसको सेट करता। खैर ये इसका इतना बड़ा इशू नहीं है जी। अब हम इस थैले को ओपन करते हैं। देखिए इस साइड से भी मैंने ओपन कर दिया, ठीक है, कट लगा के। ये बिल्कुल बंद था, ठीक है। तो अब दूसरी साइड से भी इसी तरह मैंने ओपन कर दिया। अब दरमियान से हाथ पकड़ के इसको हम सिर्फ एक कपड़ा पकड़ना है और इसको इस तरह सीधा करके इस्त्री लगा लें। फिर समझा रही हूँ, गौर से समझें। जब हम साइड से ओपन कर लेंगे दोनों साइड से थैले को, तो आपने ऊपर वाले कपड़े को, ठीक है, लेफ़्ट और राइट साइड से, टॉप और बॉटम से, दोनों तरफ से मिड से पकड़ना है। मिड से पकड़ के इसको बिछा लें। जब आप बिछाएंगे तो ये निशानी है कि ये ऊपर आपके सामने ये जी फॉर्म बनेगी, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये जो सिलाई जो होगी ना, सिलाई आपने लगाई थी, ये जेड फॉर्म में आएगी। तो अब इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। मियानी की लेंथ और विड्थ लगा रहे हैं। मियानी की लेंथ और विड्थ का निशान लगा के अब नीचे से आप यहाँ से नीचे तक आप देखेंगे कि टोटल आपके पास कितना कपड़ा है। तो ये मेरे पास 33 इंचज़ बना था नीचे वाला कपड़ा। तो मैंने इसको 11 11 11 तीन हिस्सों में डिवाइड किया, तो 11 11 के 3 पार्ट्स बन गए। तब सबसे नीचे जो है हिस्सा जो है, एक पांचे का होता है, फिर उससे ऊपर पिंडली का होता है और फिर घुटने का होता है। तो ये मैंने पांचे का जो निशान है, यहाँ से बॉटम तक मैंने पांचे का निशान लगा लिया। जितना आपका साइज़ है, जितनी फिटिंग रखनी है, पांचे का निशान लगाएं। फिर उसके बाद ये सीधी लाइन आएगी, क्योंकि ये सारी जो नीचे मैंने निशान लगाया लाइन का, तो ये चुनट ही आएगी। अब उसके दरमियान जो हमने 11 इंच का सेकंड वाला जो निशान लगाया था, ये आपका पिंडली का है। पिंडली आप नाप कर लें अपनी, और उसके मुताबिक जो है सिलाई का हक दे के इस पर निशान लगा लें। तो अब मैं ये निशान लगाने के बाद जो है इस पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट के साथ जोड़ूंगी। उससे ऊपर जो है आपका घुटने का, और इस तरह बनेगी शेप। और घुटने के बाद जो है आपका जो है जॉइन करेंगे घुटने से ऊपर तक, जो है मियानी तक जो जॉइन करेंगे, वो आपको पता है शेप किस तरीके से आपने देनी है। आप ज़्यादा फिट रखना चाहते हैं तो ज़्यादा फिट रख लें। अगर आप थोड़ा सा लूज़ रखना चाहते हैं कि उठने बैठने में मसला ना हो, तो आप इसको वैसे भी लूज़ रख सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ से भी शेप दे रही हूँ। ये बेसिक कटिंग है, आप खुद समझ लें। मैंने आपको इसी तरह समझाने की कोशिश की है कि इतना डीपली मैंने इस चीज़ को नहीं लेके गई, क्योंकि ये आपको अपने अपने साइज़ का पता है। तो अब मैं ये एक तरफ से ड्राफ्टिंग कर ली है मैंने, सिलाई का हक दे के। आप इसको फिर इस तरीके से कटिंग करना शुरू कर दें। कटिंग जब आप कर लेंगे अच्छे से, इसको एक साइड ही है, ये एक ही राइट जो है, ये लेफ़्ट लेग जो है, ये आपकी इस तरह कटिंग हो जाएगी। जब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो अच्छे से देख लें कि ट्रिम भी मैं कर रही हूँ, साथ ही जितना मुझे वो था, ठीक है, मेरे जो कस्टमर का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग है। अब ऊपर से ये मियानी वाली साइड से भी मैं रिमूव करूँगी। रिमूव करने के बाद जो है बहुत आसान तरीका है कि जो बाकी कपड़ा है वो उसी तरह सेट रहे। तो इसको करने के बाद मैं इसी पल्लू को उठाऊंगी और दूसरी साइड पे रख के जो है मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए ये हमारे पास ऑलरेडी एक साइड की कटिंग हो गई है। मैं इसको उठा रही हूँ यहाँ से, और इसको मैं इसी दूसरे कपड़े के ऊपर इसी तरह बिछाऊँगी। इसके ऊपर बिछाने के साथ इक्वली बिछाने के बाद ये इसको सेट कर लें साथ साथ। बिछाने के बाद ये देखें ऐसे बिछा लिया, और उसके बाद फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। ठीक है, इसी तरह कटिंग कर लें, और फिर आपका जो है ये ट्राउज़र की कटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो ये देखें इसी तरह कटिंग करें, और सिंपल तरीके से जिससे स्टिचिंग होती है आपकी सिलाई, इसी तरह सिलाई लगा लें। ये देखें ऑटोमेटिकली जो है दूसरी साइड भी उसी साइज़ के अकॉर्डिंग, उसी ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग जो है ये कट के तैयार हो जाएगी। ये देखें ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है।
और इसके बाद अब आपने खुद सिलाई लगा लें, यानी को जोड़ लें, ऊपर से इलास्टिक लगा लें, पांचा जोड़ लें और अंदर की सिलाई लगा लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको ये चूड़ीदार पजामे का स्टाइल और कटिंग इजी भी लगी होगी और आप इजीली कम जो है चौड़ाई में कम और लंबाई में ज़्यादा कपड़े में आप ये कटिंग कर लेंगे। ये इलास्टिक के निशान पे मैं प्रेस बिछा रही हूँ, फिर सिलाई का जो निशान आएगा उसको भी फोल्ड करके जितना सिलाई में आना है प्रेस लगा लूँगी। इस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कोशिश करें, एक बार बनाएंगी तो खुद ब खुद आगे जो है आप ये बनाती जाएंगी। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोशिश करें, हिम्मत करें और बनाएं। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी दीजिएगा।